आज के वीडियो में न्यू हुंडई वेन्यू के प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे। नई वाली वेन्यू बहुत ही कमाल की गाड़ी है। ये थोड़ा इंटीरियर में भी अपडेट हुआ है, एक्सटीरियर भी बहुत ही सही लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना इसमें कुछ कॉन्स मुझे लगे, तो वो क्या क्या है वो भी देखेंगे। हाँ, इसमें प्रोज क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है वो भी देखेंगे। इस वीडियो में डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करूंगा, कुछ पॉइंट्स प्रोज के बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स कॉन्स के। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना। प्रोज की बात करते हैं, मतलब एडवांटेज की बात करते हैं। और हाँ गाइस, न्यू वेन्यू का एक मैंने यूजर रिव्यू भी किया है, तो आई बटन में है, वहां से आप देख सकते हो। एस मॉडल पेट्रोल का यूजर रिव्यू किया है, जहां पे यूजर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्रोज जो मुझे लगता है वो ये है कि इसमें ना मल्टीपल इंजन के ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ट्रांसमिशन के ऑप्शंस हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि भाई एक वाइडर ऑडियंस को, एक वाइडर कस्टमर को ये टारगेट कर पाते हैं। अब देखो, इसमें टोटल 3 इंजन है, जैसे 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है, फिर 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल है, फिर डीजल इंजन भी है इसमें 1.5 लीटर का। बहुत सारे लोगों को नेचुरली एस्पिरेटेड चाहिए तो वो ले सकते हैं, लेकिन जिनको पेट्रोल में ही इंजन चाहिए लेकिन अच्छा पावर आउटपुट चाहिए, टर्बो पेट्रोल चाहिए, तो वो उनके लिए भी है। डीजल इंजन वालों के डीजल इंजन भी दिया गया है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और इसी के साथ ना इसमें ट्रांसमिशन के भी ऑप्शन हैं, जैसे आपके पास एक मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, फिर उसके बाद आपको एक IMT मिलता है, मतलब इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि क्लचलेस मैनुअल रहता है। फिर आपके पास 7 स्पीड का DCT भी मिलता है। तो भाई ट्रांसमिशन की भी चॉइस है आपके पास, इंजन की भी चॉइस है आपके पास। सेकंड जो प्रोज मुझे लगता है न्यू हुंडई वेन्यू का, वो ये है कि इसकी फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। नो डाउट पहले वाले वेरिएंट की भी अच्छी थी, सेकंड जनरेशन में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत क्वालिटी इंप्रूव हुई है। जो अंदर के डैशबोर्ड है वहाँ पे फिनिश बहुत सॉलिड लगती है। कहीं पे भी आपको ना ऐसा नहीं लगता कि भाई पैनल गैप्स यहाँ पे ज़्यादा हो गए, कम हो गए। अंदर आप देखोगे तो है ना, जो इंफोटेनमेंट का पूरा फिटमेंट है वो बहुत सही लगता है मुझे। तो ओवरऑल चाहे आप बाहर से भी देखो ना, तो वहाँ भी बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है आपको। फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी मुझे लगता है कि अभी भी वेन्यू यहाँ पे टॉप नॉच है। थर्ड प्रोज है यहाँ पे माइलेज। अब देखो माइलेज का आप सोचोगे यार कि माइलेज कहाँ से वेन्यू का एडवांटेज हो गया, यहाँ पे तो ब्रेजा होनी चाहिए थी। तो बिल्कुल ब्रेजा तो है ही कमाल की, लेकिन गाइज यहाँ पे पर्सनली जो मैंने फील किया है, मैंने आपको बताया ना यूजर रिव्यू डाला हुआ है, तो वो यूजर रिव्यू देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली माइलेज में एडवांटेज ये है कि इनका जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है ना अभी जो आ रहा है, उसमें यूजर ने क्लेम किया था कि उनको सिटी में आराम से 17-18 का माइलेज मिल रहा है। तो चलो 17-18 नहीं भी लूँ मैं, सिटी में 15 का भी माइलेज अगर निकल रहा है, क्योंकि मैंने जब चलाया तो मुझे 15-16 का माइलेज मिल रहा था। तो भाई ये माइलेज बहुत ही कमाल का है, मतलब एक कॉम्पैक्ट SUV के लिए 15-16 का सिटी में माइलेज बहुत कमाल का है। और एट द सेम टाइम ये हाईवे में यूजर ने क्लेम किया था कि 22 या 23 का माइलेज दे रही है, और ये MID का माइलेज बता रहा हूँ। ये आप देख भी सकते हो, आपके पास यहाँ पे प्रूफ भी है। हाईवे में देखो 23 का माइलेज निकाल रही है। तो अगर 23 या 20 प्लस का माइलेज हाईवे में है, सिटी में 15-16 का माइलेज है, तो मुझे लगता है कि ये भी एडवांटेज आप काउंट कर सकते हो। बिल्कुल आपको अगर वेन्यू पसंद है और आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो इनका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आप ले सकते हो। कम पैसे में भी मिल जाता है और आपको अच्छा माइलेज भी दे देगा। फोर्थ प्रोज है कि इसमें ना आपको DCT देखने को मिलता है, 7 स्पीड का DCT, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, जो कि बहुत ही कमाल का है। मतलब फास्ट शिफ्टिंग तो भाई DCT जितना इस सेगमेंट में कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल मैं यहाँ पे एडवांटेज रख रहा हूँ कि जिनको DCT चाहिए तो बिल्कुल उनके पास 1 लीटर टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है, वो ले सकते हैं और DCT का बिल्कुल मजा उठा सकते हैं। इससे अच्छा ट्रांसमिशन इस सेगमेंट में तो कोई नहीं है। अब DCT में यहाँ पे आपके पास केवल 2 वेरिएंट मिलेंगे, जो कि है 1 लीटर पेट्रोल में एक आता है S+ या S ऑप्शनल बोल दीजिए, और एक आता है SX ऑप्शनल। इन दोनों ही वेरिएंट में आपको DCT देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 इसके प्रोज हो गए। अब कॉन्स भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स भी हैं। पहला जो सबसे बड़ा कॉन्स मैंने फील किया है वो है कि इसमें ना पीछे वाली सीट में स्पेस की कमी है। स्पेस ऐसा कि इसमें लेग रूम नहीं मिलता भाई। अब जैसे मैं खुद पर्सनली इसमें मैंने एक दिन पूरा इसमें घूमा है दोस्त के साथ, दोस्त की कार है, तो उसमें क्या था कि मैं जब आगे बैठ जाता था, अब पीछे बिल्कुल सीट कर लिया, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो मेरे पीछे एक दोस्त बैठा था, उसको लेग रूम नहीं मिल रहा था। तो ये एक बिल्कुल कमी है, जबकि ऐसा सेम नेक्सॉन के साथ नहीं था। ऐसा नहीं लगेगा कि स्पेस नहीं है इस गाड़ी में, बड़ी लगेगी बल्कि लगेगी, बट अंदर जो केबिन का स्पेस है, लेग रूम वगैरह बिल्कुल आपको कम लगेगा। हाँ, हेड रूम में कोई कमी नहीं, बट लेग रूम बिल्कुल पीछे वाली सीट्स के लिए, मतलब सेकंड रो के लिए कमी लगेगी। सेकंड इसी से रिलेटेड कौन सा है कि यार प्रैक्टिकल स्पेस की कमी है इसमें, ये भी मैंने फील किया है पर्सनली। जब आप बैठोगे ना, मैं S मॉडल की बात कर रहा हूँ, हायर वेरिएंट में थोड़े बहुत प्रैक्टिकल स्पेस और बढ़ जाते हैं, बट S मॉडल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या था कि भाई जब मैं आगे बैठ जाता हूँ, मुझे कप रखने हैं तो वहाँ के लिए भी जगह नहीं है। पीछे सेंटर में आर्मरेस्ट भी नहीं है बहुत सारे वेरिएंट्स में, तो वहाँ पे भी आपको अगर पीछे बंदे बैठे हैं, आप कुछ भी समझ रहे हो ना, एंजॉय कर रहे हो, तो आपके पास जगह नहीं मिलती है कुछ भी सामान रखने की।
है ना। बॉटल होल्डर्स में भी एक बॉटल डाल दो तो भाई जगह नहीं मिलती। प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस में भी केबिन के अंदर एटलीस्ट कमी मुझे लगी, ये वहाँ पे भी पीछे है। थर्ड कमी है, अब अगेन ट्रांसमिशन को मैंने बोला था प्रोज में, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन में कुछ कमियां भी हैं। तो पहला तो ये कि भाई डीजल इंजन तो दे दिया, बट डीजल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। तो अगर किसी बंदे को डीजल इंजन खरीदना है और उसमें उसको ऑटोमेटिक चाहिए तो फिर वेन्यू उसके लिए नहीं बनी है, क्योंकि वेन्यू में आता ही नहीं है। हाँ, लेकिन यहीं पे सोनेट आपको डीजल में भी ऑटोमेटिक ऑफर करती है, तो वो देख लेना। और इसी के साथ इनका जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है ना, नेचुरली स्प्लिटेड वाला, उसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। तो यहाँ पे भी कमी है। मतलब जिनको बिल्कुल 1.2 लीटर पेट्रोल ही खरीदना है तो उनके पास केवल मैनुअल का ऑप्शन है, अगर जिनको डीजल खरीदना है तो उनके पास भी केवल मैनुअल का ऑप्शन है। तो कुल मिला के बात यह है कि जिनका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल है ना, उसमें आपको IMT, DCT ये सारे वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, ये सारे ट्रांसमिशंस मिलने वाले हैं। तो ट्रांसमिशन के ऑप्शंस तो हैं, बट उनको थोड़ा लिमिट कर दिया गया है। फोर्थ और सबसे लास्ट कॉन्स जो मुझे इसमें लगा कि देखो, नो डाउट वेन्यू में बहुत सारे फीचर्स हैं, कनेक्टेड फीचर है, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, लेकिन अभी भी कुछ फीचर्स मुझे लगता है कि इसमें मिसिंग है। जैसे ऑटोमेटिक वाइपर, मतलब रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते, जबकि यहाँ पे नेक्सॉन आपको ऑफर करती है। ऑटो डिमिंग IRVM भी नहीं मिलता, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट नहीं मिलता। सारे फीचर्स देने के बाद भी ये कुछ फीचर्स हैं जो कि मिस कर दिए गए हैं। बाकी ओवरऑल न्यू हुंडई वेन्यू बहुत ही कमाल की है भाई, चलाने में भी स्मूथ है और स्टीयरिंग तो भाई बहुत ही ज़्यादा लाइट है। इसमें से कौन सा प्रोज आपको मैटर कर रहा है बता दो कमेंट बॉक्स में।